ज़्यादा ईआई वाले लोग ज़्यादा स्वस्थ। एक स्टडी के अंदर ये पाया गया है कि जब आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का या ईक्यू का लेवल ज़्यादा होता है तो आप ज़्यादा स्वस्थ भी होते हैं। इसके पीछे की साइंस, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? जब आप ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ज़्यादा अपने आप को और लोगों के विचारों को समझने का प्रयास करते हैं और ज़्यादा खुश रहने का प्रयास करते हैं, तो आपके दिमाग के अंदर वो न्यूरोट्रांसमीटर जो आपको खुश रखने के लिए जिम्मेदार हैं वो ज़्यादा रिलीज होते हैं। वो कौन कौन से हैं? डोपामिन, आपने नाम सुना होगा। जब आप खुश होते हो तो डोपामिन रिलीज होता है। अगर आपको बर्गर पसंद है और बर्गर दिख जाए तो वो मुंह में पानी आता है। वो किस वजह से आता है? वो डोपामिन रिलीज हो रहा है यहाँ, तो उसकी वजह से मुंह में पानी आ जाता है। जब आप ज़्यादा अच्छा महसूस करते हो, सेरोटोनिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, वो रिलीज होता है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो कोर्टिसोल नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, जो आपको अच्छा फील कराने में हेल्प करता है। अगर वो कई बार ज़्यादा हो जाए तो फिर वो स्ट्रेस का कारण भी बन जाता है, वो अलग बात है। लेकिन जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये स्टडी में पाया गया है कि जिन लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा इमोशंस के बारे में विचार भी करते हैं, उसका प्रबंधन भी अच्छे से करते हैं, उन लोगों में खुश रहने वाले न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा बनते हैं। और जितने ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर खुश रहने वाले बनेंगे उतने ज़्यादा आप खुश होंगे। ये बिल्कुल सीधा सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस स्टडी से ये सिद्ध हो जाता है कि ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस और ज़्यादा अच्छा स्वास्थ्य। अधिक ईआई वाले लोग अधिक सफल, इस पर हम बात कर चुके हैं। क्योंकि जब आप ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस वाले होंगे तो आप संबंधों को महत्व दोगे, और जब आप संबंधों को ज़्यादा तहरीज देते हो, ज़्यादा महत्व देते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, तो क्या होता है? क्या होता है? आप दूसरों को अपने से पहले समझते हो, और जब दूसरों को आप अपने से पहले समझते हो तो एक बात और होती है, दूसरा व्यक्ति भी आपको धीरे धीरे करके समझना शुरू कर देता है। और जब वो बॉन्डिंग बढ़ती है, जब वो एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है, एक लेवल पे जाने के बाद विन विन आ जाती है। आप कभी भी दूसरे का नुकसान नहीं चाहोगे जिस व्यक्ति को आपने समझ लिया, क्योंकि समझने से प्रेम की उत्पत्ति होती है, और प्रेम की उत्पत्ति होने से सम्मान पैदा होता है, और जब सम्मान पैदा हो जाता है तो आप दूसरे की रक्षा करते हो, चाहे उसका पैसा है, चाहे उसकी इज्जत है। और जब आप दूसरे की रक्षा करने की कोशिश करते हो तो क्या होगा? 1 और 1 11 हो जाते हो। फिर आपके अंदर सिनर्जी इफेक्ट आ जाता है। जब 2 पौधों को पास पास लगा दिया जाता है ना, तो वो एक दूसरे अपने आप तो पलते बढ़ते ही हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को बढ़ने में हेल्प करते हैं, है ना। ये बिल्कुल उस तरह से है, एक अंधे और लंगड़े की तरह से। जंगल में 2 व्यक्ति अलग अलग जा रहे हैं, एक अंधा एक लंगड़ा है ना। उनको चलने में भी दिक्कत है, अपना कुछ और काम करने में भी दिक्कत है, लेकिन जब वो दोनों मिल जाते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर पेड़ पे चढ़ के फल भी तोड़ते हैं, और एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जंगल भी पार कर जाते हैं। तो ये क्या है? सिनर्जी है ये। तो ये किससे आती है? ये एक दूसरे को समझने से आती है। तो इसी तरह से जब एक दूसरे को समझ लेते हैं तो क्या होते हैं? हम सफल भी ज़्यादा होते हैं, है ना। एक और एक जब सिनर्जी आ गई तो सफल हो जाएंगे अपने आप ही। इसे ही बोलते हैं हम इंटरडिपेंडेंस। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इंटरडिपेंडेंस की। इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि जब हम एक दूसरे को सहयोग देना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं, तो फिर चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे चली जाती हैं, और यही नेक्स्ट लेवल आपकी बड़ी सफलता का कारण बनता है। डू समथिंग प्रिंसिपल, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें हम खाली मोटिवेट नहीं होते, खाली इंस्पायर नहीं होते, खाली प्रेरणा नहीं लेते, इसमें हम एक्शन लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, हम चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी बार ज़्यादातर लोग, हम और आप सारे के सारे, कोई अच्छी वीडियो देख ले या अच्छा कोई लेक्चर सुन ले तो बड़ी जल्दी प्रेरित हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। आज ही जाके ये कर देंगे, आज ही जाके जिम में 10 किलो वजन कम कर देंगे, आज ही जाके एक नई स्किल सीख लेंगे, आज ही जाके एक बड़ी किताब पढ़ना शुरू कर देंगे और 1 हफ्ते में उसको पूरी कर देंगे। या फिर हर साल जब नया साल शुरू होता है तो कोई ना कोई हम प्रण ले लेते हैं, भाई इस साल तो ये कर ही देना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इमोशनली डिज़ाइंड होती हैं। इमोशनली हमारे दिमाग को एक हुक मिलता है जिसके जरिए हम इन चीज़ों को करते हैं, लेकिन इनके पीछे कोई एक्चुअल में साइंस नहीं होती, ये इमोशंस होते हैं। ठीक है, इनको अच्छी तरह से समझ लें और उनके ऊपर काम करें और एक्चुअल में एक्शन लें, तभी चीज़ें काम करेंगी। डू समथिंग प्रिंसिपल, इसका अर्थ है डू समथिंग प्रिंसिपल। और हमेशा एक बात आप ध्यान रखो, जब आप एक्शन लोगे तभी वो मोटिवेशन एक लूप में जाएगा, विशेष साइकिल में जाएगा। नहीं तो मोटिवेशन या इंस्पिरेशन ही रह जाएगा, कभी भी एक्शन नहीं बन पाएगा। और वही जिसकी हमने 95% लोगों की बात की थी,
उनके अंदर मोटिवेशन भी आती है, उनके अंदर इंस्पिरेशन भी आती है, लेकिन वो कभी क्या नहीं कर पाते, एक्शन नहीं ले पाते। तो डू समथिंग प्रिंसिपल का अर्थ ये है कि आप जब इमोशनली इंटेलिजेंट होते हो तो आप डू समथिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे होते हो। ये एक ऐसा भाव है जो आपको खाली इंस्पायर नहीं रहने देगा, ये एक ऐसा भाव है जो खाली आपको मोटिवेट नहीं रहने देगा, ये एक ऐसा भाव है जो आपकी प्रेरणा को तोड़ के आपको कंफर्ट जोन से बाहर लाके उस इंस्पिरेशन को एक्शन में कन्वर्ट कर देगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना, एक बहुत शानदार टूल है जो आपको मोटिवेट होने के साथ साथ आपको एक्शन लेने के लिए भी प्रेरित करे। वैसे तो इमोशनल इंटेलिजेंस को आप किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी डोमेन में अप्लाई कर सकते हो। इसके बहुत सारे यूज़ हैं। आजकल कॉरपोरेट से लेके, राजनीति से लेके, किसी भी विधा में या किसी भी चीज़ में इसको इस्तेमाल बखूबी किया जाता है। मार्केटिंग में मैंने बात ही की कि कितनी ज़्यादा आपके इमोशंस का यूज़ करती हैं कंपनियां। आप जब इमोशनली इंटेलिजेंस होना सीख जाते हो और इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना शुरू कर देते हो तो आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो। वैसे क्या होता है, हमारे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमें उनका कोई पता नहीं है। जैसा जो काम हम मेडिटेशन में करते हैं वही काम हम इमोशनली इंटेलिजेंस को पैदा करने में या उसको बढ़ाने में करते हैं। अवेयर होना शुरू हो जाते हैं हम। ध्यान का सबसे बड़ा फायदा क्या है, ध्यान हमें क्या देता है? ध्यान हमारी जागरूकता के स्तर को बढ़ाता है ना, हमारे अवेयरनेस के लेवल को इंक्रीज करता है ध्यान। वही काम EI करती है, EQ करती है, हमारी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा देती है। क्योंकि हमें अपने विचार कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कौन से पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं, उन इमोशंस के बारे में पता ही नहीं होता। और जब हम जागरूक होते हैं तो हमें क्या होता है, पता लगना शुरू होता है कि ये विचार अच्छे हैं, इन पे हमें काम करके और बढ़ाना है, ये विचार बुरे हैं, इनको हमें डिग्रेड करना है, इनको हमें दूर करना है अपने आप से। तो पहला काम क्या करती है EI, आपको सेल्फ अवेयर करती है, आपको आत्म जागरूक करती है। सामाजिक कौशल यानी समाज को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करना और समाज को एक बेहतर समाज बनाने की भूमिका अदा करने में अपना योगदान देना। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो आप एक उद्धारक भी बन सकते हो, एक समाज सेवक भी बन सकते हो, समाज सुधारक भी बन सकते हो और बहुत बड़े परिवर्तन के लिए अपने आप को आप तैयार भी कर सकते हो। बच्चों में बचपन से EI विकसित करें। अब हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है, हमने समझ लिया कि इमोशंस पे काम करके उनको बढ़ाया जा सकता है, EQ को, EI को बड़ा करा जा सकता है, डेवलप करा जा सकता है, इनकलकेट करा जा सकता है और उससे हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। जब हमें इतनी बातें समझ आ गई तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के अंदर EI विकसित करने का प्रयास करें, क्योंकि बच्चे आने वाले भविष्य के कर्णधार हैं और अच्छा समाज वही बना सकते हैं। क्योंकि समाज की अभी जो दुर्दशा होती जा रही है, एक दूसरे के हम खून के प्यासे हो रहे हैं, हमारे अंदर इमोशंस कम होते जा रहे हैं, भावों के लिए जगह नहीं बची है ना। किसी भी तरह से अपना फायदा करने के लिए दूसरे का कोई भी बड़े से बड़ा नुकसान हम कर सकते हैं, अपने 2 रुपये फायदे के लिए दूसरों को हम 2000 रुपये का नुकसान कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसी परिस्थिति के अंदर, ऐसे इस चक्रव्यूह के अंदर हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, वो है EI को डेवलप करने की। और EI को डेवलप करने की किन में? बच्चों में, अपनी आने वाली नई संतति में, जो संतति इस देश की सुदृढ़ नींव बना सकती है, इस दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में अपना योगदान दे सकती है। अगर उसके अंदर हम IQ जो नेचर ने उसे दी है, EQ को मिला देंगे तो ऐसी नई दुनिया बनेगी जिसके अंदर इंसान इंसान कहलाने का अधिकारी होगा, उसकी हैवानियत कम हो जाएगी और एक वो बेहतर दुनिया को बनाने में अपना पूरा योगदान देगा, पूरा कंट्रीब्यूशन देगा। तो आइए संकल्प लें और बच्चों के अंदर EI को डेवलप करने के लिए जितनी कोशिश हो सके उतनी करें। आज ये सारी बातें हमने जिस किताब से ली हैं उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे लिखा है डेनियल गोलमैन ने 1995 में, और पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छी किताबों में से एक किताब मानी जाती है।